मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा पटेल आपका स्वागत करती हूँ लर्निंग विद सुषमा में। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैंग्वेज। तो हम जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन आज करेंगे। तो जो भाषा होती है वो संप्रेषण का प्रमुख साधन होती है। जो भाषा है वो संप्रेषण का सबसे प्रमुख साधन होती है और भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा जो है वो भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात जिस माध्यम से हम अपने विचारों भावनाओं को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। जिस माध्यम से हम अपने विचारों भावनाओं को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि भाषा के प्रकार क्या हैं, अर्थात भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो अब हम जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा जो होती है, जो मौखिक शब्द है वो मुख में एक प्रत्यय जोड़कर बना है। मौखिक शब्द मुख में एक प्रत्यय जोड़कर बना है जिसका अर्थ है मुख की, जिसका अर्थ है मुख की। मुख से बोली जाने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि मुख से बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, वाद विवाद करना, कहानी सुनना और कहानी सुनाना इत्यादि सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब हम विचार करते हैं लिखित भाषा पे कि लिखित भाषा क्या होती है। तो लिखित भाषा जो है वो लिखित जो शब्द है वो लिख में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। अर्थात लिखित शब्द लिख में इत प्रत्यय जोड़ने से बना है जिसका अर्थ है लिखी हुई, जिसका अर्थ है लिखी हुई। जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं या उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं तथा लिखित साहित्य इत्यादि सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है या राष्ट्रभाषा क्या होती है। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है तथा राष्ट्र के अधिकतर लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है या उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि राजभाषा क्या है। सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे सरकारी काम होते हैं, जो हमारे सरकारी कार्य होते हैं, उस कार्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो आज के इस वीडियो में बस आपको इतना मैंने बताया है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपने के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।